जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे नए पार्ट जिसका लेसन नंबर है 5 ओशन करेंट्स। इसके हम थर्ड पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में मैंने आपको ओशन करेंट्स क्या होते हैं वो समझा दिया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से करेंट्स है जो फ्लो करते हैं वो मैंने समझा दिया था। अब आपको समझ में आया था कि जो सारे करेंट्स थे, वो जूता एक यहाँ पे था तो एक यहाँ पे क्यों मिला, वो जूता वहाँ पे क्यों मिला, ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिला। अब समझ में आया क्योंकि सारे ओशन जिस तरीके से चल रहे थे ये उस तरीके से वो जो जूते थे, जो टॉयज़ थे वो यहाँ वहाँ पाए जा रहे थे, ठीक है। तो सर अब आप मेरे को बोलोगे सर ये सारे ओशन करेंट्स हमें समझ में आ गए, ठीक है, लेकिन आप मुझे आप ये बताइए सर कि ये जो ओशन करेंट्स है इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, हम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। सर इससे क्या होगा, जहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे आपको वार्म करेंट्स मिलेंगे, आप मेरे को बात बताइए। वार्म करेंट्स मतलब गर्म पानी। अगर आपके पास आपके इंडिया के बाजू में अगर गर्म पानी है तो बताओ गर्म पानी इवोपोरेट होगा। जब वो गर्म पानी इवोपोरेट होगा, भाप बनेगा, तो भाप बन के ऊपर उठेगा तो बादल बनेगा, और बादल उठेगा तो बहुत झमाझम बारिश होगी। देखो ध्यान दो, ये इक्वेटर है, तभी तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन ये ब्राज़ील में सब जगह पे ज़्यादा बारिश होती है। अब देखो इंडिया के बाजू में कौन सा करंट है, वार्म करंट है, इसलिए इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है। अब समझ में आया इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश क्यों होती है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, ये वेस्टर्न कोस्ट है ना इंडिया का, ये ईस्टर्न कोस्ट ये वाला है और वेस्टर्न कोस्ट ये वाला है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास कौन सा करंट है, वार्म करंट। क्लियर है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल्स होते हैं। क्लियर है, रेनफॉल्स होते हैं तो यही उसके इफेक्ट से कि जो करंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये करंट्स की वजह से क्या होता है, कहीं कहीं रेनफॉल होता है, कहीं कहीं रेनफॉल नहीं होते। सर यहाँ पे तो आपने बता दिया कि जहाँ पे वार्म करंट है वहाँ पे रेनफॉल, कोल्ड करंट के यहाँ पे रेनफॉल बताइए। सर आपको दिख रहा है कैनेरी करंट कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट कभी भी इवोपोरेट नहीं होगा, कभी भाप बन के उठेगा क्या, अगर ठंडा पानी कभी ऊपर उठता है क्या, नहीं उठता है, वो नीचे बैठा रहता है। इसलिए यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट फॉर्म होता है। समझ में आ गया, इसका नाम होता है सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी करंट की वजह से देखो यहाँ पे भी कोल्ड करंट है, पेरू करंट है ना, यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अट्टाकामा डेजर्ट, क्या नाम है उसका, अट्टाकामा डेजर्ट बनता है। समझ में आ गया, दुनिया का सबसे जहाँ जहाँ कोल्ड करंट आपको दिखेगा वहाँ देखो, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा डेजर्ट मिलता है, विक्टोरिया डेजर्ट, ये सब बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग डेजर्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो डेजर्ट सिर्फ करंट से ही नहीं बनते, करंट तो एक फैक्टर है ही जिसकी वजह से डेजर्ट बनते हैं। आपका एक और फैक्टर क्या है, आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अब देखो ये है पूरा गर्म, जो गर्म चीज़ होती है वो हमेशा लो प्रेशर होती है, ठीक है। ये हमारे प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे बेल्ट्स की वजह से भी हर जगह पे डेजर्ट फॉर्म होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक डेजर्ट है, देखिए यहाँ पे एक डेजर्ट है, सिर्फ करेंट्स का ही नहीं इसमें अहम रोल होता है डेजर्ट बनाने में, कहीं कहीं विंड्स का भी इसमें रोल होता है। कहीं पे विंड्स नीचे बैठती है तो वहाँ पे भी डेजर्ट बनते हैं, जहाँ पे विंड्स उठती है वहाँ पे कभी डेजर्ट नहीं बनेगा। इक्वेटर पे एक भी डेजर्ट आपको नहीं दिखेगा। अगर इक्वेटर पे डेजर्ट दिख रहा है तो इसका मतलब कौन कर रहा है उसके ऊपर डेजर्ट, कोल्ड करंट कर रहा है। समझ में आ गया। तो विंड्स भी बहुत सारी करती है, जैसे अगर विंड्स का एग्जांपल दूं मैं आपको, तो विंड्स का एग्जांपल दूं तो यहाँ पे इंडिया के चाइना का एक पार्ट है, इसका नाम है टकला मकान। जी हाँ, इसका नाम है टकला मकान डेजर्ट, ठीक है। और वहीं मंगोलिया में देख लूँगा तो मंगोलिया में एक जगह इसका नाम है गोबी डेजर्ट, ठीक है, इसका नाम है टकला मकान डेजर्ट। अब ये बताओ ये ना ही कोल्ड करंट से हुआ है ना ही वार्म करंट से हुआ है, ये किससे हुआ है, विंड से। विंड जब वहाँ पे यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है तो हाई प्रेशर पे हमेशा विंड नीचे जाती है। क्लियर है। आपको अगर ये सारी चीज़ें चाहिए रहेगी तो आप मुझे बताइएगा, हम कमेंट्स में जब देखेंगे कि आपका ऐसा क्वेरीज आया तो हम इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे कि पूरे अर्थ के ऊपर कौन कौन सी बेल्ट्स है, कैसी बेल्ट है, कैसे वो काम करती है, किस तरीके से वो करती है। तब आपको समझ में आएगा कि ये सारे गोबी डेजर्ट टकला मकान डेजर्ट कैसे हुए। तो आपको कोल्ड करंट का डेजर्ट मालूम पड़ा इफेक्ट कि यहाँ से इसकी वजह से डेजर्ट बनते हैं हर जगह। क्लियर है। प्लस रेनफॉल्स भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वार्म करंट तो रेनफॉल होगा, कोल्ड करंट तो रेनफॉल नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पानी चल रहा था ये किस कारण की वजह से चल रहा था। पहला क्या था, उसका मेन रीज़न क्या था, पहला था रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा क्या था, ट्रेड विंड। मैंने बताया था ना ट्रेड विंड चलती है, तो इसका नाम है ट्रेड विंड, ठीक है। और तीसरा क्या था, कॉन्टिनेंट्स कोस्टल एरिया। क्लियर है, समझ में आ गया। कॉन्टिनेंट कोस्टल एरिया मतलब देखिए
कॉन्टिनेंट्स को सट के ही जा रही है कि नहीं, सारी देखिए सारी चीज़ें कॉन्टिनेंट को सट के ही जा रही है। हर एक करंट देखो कॉन्टिनेंट से सट के जा रहा है ना। तो कॉन्टिनेंट को जब इसको कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं तो तब इसकी तेज़ी ज़्यादा हो जाती है और ये कॉन्टिनेंट्स को चिपक के जाती है, जिसकी वजह से इसको चलने में आसानी होती है। तो इसके पीछे 3 कारण थे ये विंड को चलाने में, रोटेशन ऑफ अर्थ, ट्रेड विंड और कॉन्टिनेंट का कोस्टल एरियाज। समझ में आ गया? ये 3 कारण थे जिसकी वजह से ये विंड चल रही थी। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। और मैंने आपको बताया था, अब देखिए ये आपको बेहतरीन तरीके से सब समझ में आ गया, उसके पीछे के इफेक्ट्स क्या थे, कारण क्या था ये विंड चलने के। तो ट्रेड विंड था, रोटेशन ऑफ अर्थ था और कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरियाज थे। ठीक है। इसके इफेक्ट्स भी मैंने बता दिया आपको। हर जगह डेजर्ट फॉर्म होते हैं, क्लियर है, रेनफॉल्स होते हैं, जहाँ पे कोल्ड करंट नहीं है वहाँ पे रेनफॉल्स नहीं होंगे। इतना आपको क्लियर है? अब इसे हम रफ कर दें, बाकी आपको सब पता है। यहाँ पे पेरू करंट, लैब्राडोर करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, गल्फ स्ट्रीम्स, यहाँ पे ब्राज़ील करंट, फिर बेंगुएला करंट नीचे से आ रहा है, फॉकलैंड करंट यहाँ से नीचे जा रहा है, साउथ पोलर करंट आगे से जा रहा है, वो भी साउथ पोलर करंट। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जापान के साइड है तो कुरिशो करंट, ऊपर से आ रहा है कोल्ड करंट तो ओरिशो करंट, यहाँ से जा रहा है ये इक्वेटर के ऊपर से इक्वेटर के यहाँ से आ रहा है तो नॉर्थ इक्वेटर करंट, नीचे से आ रहा है साउथ इक्वेटर करंट, बीच में से जा रहा है तो काउंटर इक्वेटर करंट। ठीक है, ये सब तो आपको मुझवानी हो गया रहेगा, एकदम आंसर याद हो गया। अभी इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर में आपका ये लेसन खत्म करेंगे। क्लियर है? देखो आपको जहाँ पे आपको ना ये वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप आपको ये बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो ये मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन आप जहाँ पे भी ऐसा अगर इमेज बनाओगे, ऐसा पिक्चर बनाओगे तो आपका इंप्रेशन डबल पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे इक्वेटर था, ये 0 डिग्री समझ जाओ इक्वेटर है। ठीक है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। क्लियर है? समझ में आया? अब मेरे को बताओ कि सर यहाँ पे गर्म पानी कहाँ पे होगा? सर गर्म पानी तो यहाँ पे होगा इक्वेटर से, ये तो ऊपर जो भी रहेगा सब गर्म पानी रहेगा। क्लियर है? गर्म पानी तो ऊपर रहता है। क्लियर है? जो ऊपर रहेगा इक्वेटर से जो भी जाएगा वो गर्म रहेगा। ठीक है, जैसे ही सर नॉर्थ पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल कैसा होता है? ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। तो ये जो होगा यहाँ पे आगे पानी ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे आके पानी ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही पानी ठंडा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। पानी जैसे ही ठंडा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, वो वज़नदार हो जाता है। डेंसिटी ज़्यादा होती है, वज़नदार हो जाता है। अब बताओ, जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वज़नदार होगा तो वज़न चीज़ कहाँ जाती है? नीचे। तो वज़न चीज़ कहाँ जाएगी? नीचे। ठीक है, और ये नीचे ट्रैवल करेगी और जैसे ही देखेगी ये भी यहाँ से नीचे ट्रैवल करेगी और जैसे ही देखेगी, जैसे क्या देखेगी कि अरे भैया यहाँ पे क्या आ गया है? इक्वेटर, ये तो गर्म है पनिया, नीचे का पनिया क्या है? गर्म है। तुरंत कहाँ उठना है? ऊपर। गर्म पानी देखते ही इसकी डेंसिटी, ध्यान देना, गर्म पानी देखते ही इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। गर्म पानी की डेंसिटी लो होती है तो जिसका वज़न लो होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर। तो डेंसिटी जैसी ही लो होगी वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्लियर है? तो देखो ये इक्वेटर पे आपके गर्म बनेंगे, गर्म से आगे बढ़ेगा। जैसे इक्वेटर में आप बता रहा था ना, इक्वेटर से जैसे जाएगा तो वार्म करंट, नीचे से आ जा रहा था कोल्ड करंट, ऊपर से आ रहा था कोल्ड करंट, यहाँ से भी आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा था, हर जगह से आ रहा था कोल्ड करंट। तो उसी तरीके से जो 0 डिग्री है वो क्या हो जाएगा? वार्म करंट का हो जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो उसको बोलेंगे कोल्ड करंट। तो ये जो नीला वाला है ये कोल्ड करंट है, जो ऊपर वाला है वो वार्म करंट है। ध्यान देना, ये देखो ये जो दिख रहा है, ये पानी जो नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं डाउन वेलिंग। और ये जो पानी, ये जो इक्वेटर के यहाँ ऊपर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं अप वेलिंग। क्या बोलते हैं? अप वेलिंग। बताओ अप वेलिंग कौन सा पानी जाता है? कोल्ड वाटर जाता है कि वार्म वाटर जाता है? सर वार्म वाटर हमेशा अप वेलिंग करेंगे। क्लियर है? और कौन से वाटर डाउन वेलिंग करेंगे? सर कोल्ड वाटर डाउन वेलिंग करेंगे। तो कोल्ड करंट बोल सकते हो। ठीक है, कौन से करंट? वार्म करंट अप वेलिंग करेंगे, कोल्ड करंट डाउन वेलिंग करेंगे। डाउन वेलिंग कर रहा है तो कोल्ड करंट, अप वेलिंग कर रहा है तो वार्म करंट। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था चैप्टर पार्ट 1 में ही मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस वाटर होता है वो कितना होता है? 500 मीटर डीप होता है। कितना होता है? 500 मीटर डीप होता है। मीटर डीप को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस वाटर बोलते हैं। हमने बताया था आपको। ठीक है, हमने ये भी बताया था कहाँ तक सनलाइट जाती है। आपकी बुक में लिखा है 500 मीटर डीप, लेकिन इतनी नहीं जाती है, 200 मीटर तक जाती है सनलाइट अच्छे से। ठीक है, उसको 40 जोन कहा जाता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी।
समझ में आ गया। तो देखो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ऐसे ही इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल साउथ पोल तक, देखिए कौन सा पानी ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर वो कौन सा पानी है, मैंने देखो सरफेस वाटर बता दिया था, डीप वाटर भी बता दिया था, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सर कौन सा वो पानी है जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, मतलब अमेरिका से लेके अंटार्कटिका तक बड़ी तेज़ी से जा रहा है, मतलब नीचे से बराबर पूरा एकदम फैला हुआ है। तो आप बोलोगे डीप सी करंट। डीप सी करंट मतलब, अब ध्यान दीजिए, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो सरफेस वाटर है, ये सरफेस वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, बहुत तेज़ी से। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 2 to 10 किलोमीटर पर हार, मतलब एक घंटे में ये 2 से 10 किलोमीटर बह जाते हैं। कितने तेज़ी से बहते हैं, कितनी स्पीड है इनकी, 2 से 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर इनके नीचे ही, इसके नीचे, ये तो वार्म करंट थे ना सर, ऊपर जो वार्म करंट थे, ये जो गर्म रहते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे ही जो कोल्ड करंट होगा, जो कोल्ड करंट होगा वो कितना तेज़ी से फ्लो करता है इसके नीचे ही, तो वो कितना फ्लो है सर, वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि इसको कितने लगते हैं मालूम है, इसको 5 to 10 ईयर पर किलोमीटर। समझ रहे हो कि नहीं? 5 से 10 साल लगते हैं 1 किलोमीटर चलने के लिए, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई रहती है ना। मैंने बताया देखो डेंसिटी ज़्यादा वजनदार होता है, ये चलता बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे पानी के नीचे से एकदम धीरे धीरे से चलता हुआ जाएगा। और इसकी स्पीड देख रहे हो 5 से 10 किलोमीटर पर ईयर है। समझ में आ गया? 5 से 10 साल पर किलोमीटर चलता है ये। समझ में आ गया? 5 से 10 किलोमीटर नहीं है, 5 से 10 साल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर किलोमीटर 10 साल से चल रहा है, मतलब 1 किलोमीटर पहुँचेंगे उसको 5 से 10 साल लगेंगे। और ये ऊपर वाला जो चल रहा है बहुत तेज़ी से जा रहा है, उसका नाम है सरफेस करंट, जो वार्म करंट होता है। क्लियर है? तो ये कितना है, 2 से 10 किलोमीटर पर हार के हिसाब से, मतलब 1 घंटे में ये 2 से 10 किलोमीटर तैर जाता है। लेकिन यही जो नीचे वाला है ये 5 से 10 साल लगाता है 1 किलोमीटर जाने के लिए। क्लियर है? इसीलिए इसी जो सर्कुलेशन है, ये वाली सर्कुलेशन, ठीक है, ये पूरा पानी ऊपर से नीचे जाने के लिए, पूरा पानी ऊपर से नीचे जाने के लिए इसको तकरीबन 500 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 500 साल लगते हैं। और इसी 500 साल का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए ये जो चीज़ें थी, ये वाली जो चीज़ें, जो पानी ऊपर था वो नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, तो इसको ना थर्मोहेलेन सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोहेलेन सर्कुलेशन। क्लियर है? देखिए वार्म करंट ऊपर है, जहाँ पे देखा कोल्ड करंट, डेंसिटी हाई हुई, नीचे चला गया, नीचे जाके ये जो आदमी ने ढूंढा था उसका नाम देखो, उसका नाम था हेलिन। तो ये ध्यान दो, तो ये थर्मोहेलिन सर्कुलेशन क्या है? थर्मो मतलब टेम्परेचर जैसा चीज़ें होती है। तो टेम्परेचर का ऊपर नीचे है कि नहीं? देखिए कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वार्म करंट ऊपर आ जाएगा, कहीं पे टेम्परेचर कम है तो नीचे चला जाएगा। डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो नीचे चली जाएगा, और अगर डेंसिटी कम है तो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और डेंसिटी का देखा जा रहा है कि नहीं? टेम्परेचर और डेंसिटी देखा जा रहा है कि नहीं? टेम्परेचर और डेंसिटी के हिसाब से ही ये क्या चल रहा है? सर्कुलेशन चल रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऊपर आ गया, टेम्परेचर कम है तो नीचे चला गया, डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे चला गया, डेंसिटी कम है तो ऊपर आ गया। क्लियर है? तो ये डेंसिटी और टेम्परेचर के हिसाब चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मोहेलेन सर्कुलेशन। थर्मो मतलब टेम्परेचर, थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं थर्मोहेलेन सर्कुलेशन। क्लियर है? और यही थर्मोहेलेन सर्कुलेशन पूरा कितने साल में होता है? पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह हो रहा है। तो कितना साल लगता है उसको? 500 साल लगते हैं। जिसमें जो हमारा सरफेस पे जो होता है वार्म करंट, वो 2 से 10 किलोमीटर पर हार पे चलता है सरफेस करंट, और जो डीप सी करंट होते हैं, जो ठंडे रहते हैं, डेंसिटी से ज़्यादा होती है, वो कितने चलते हैं? 510 ईयर पर किलोमीटर चलते हैं। समझे? 5 से 10 किलोमीटर लगते हैं, 5 से 10 साल लगते हैं इनको 1 किलोमीटर जाने के लिए। क्लियर है? और यही जो 5 से 10 साल जो इनको जाने में, गर्म होने में पूरा जो लगता है, इसी को बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट। क्लियर है? कन्वेयर बेल्ट मालूम है ना? जब आप जाते हो एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप अपना सामान एक के ऊपर रखते हो, आगे बढ़ता है धीरे धीरे, है ना? तो उसी बेल्ट को बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट।